सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएसई की कैडर अलॉटमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। आईएएस, आईपीएस और आईएफओसी अधिकारियों को अब 4 ग्रुप वाले अलॉटमेंट सिस्टम के तहत कैडर दिया जाएगा। सरकारी नौकरी खासकर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को यूपीएससी कैडर के नए अलॉटमेंट सिस्टम को समझना चाहिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी द्वारा जारी किए गए नए नियम यूपीएससी सिविल सेवा के पुराने 5 जोनल सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के जरिए चुने गए उम्मीदवारों के लिए कैडर आवंटन नीति में बदलाव किया है, जिससे 2026 से आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा यानी आईएफओसी अधिकारियों को उनके राज्य में कैडर कैसे दिए जाएंगे, इसमें अहम बदलाव किया गया। 2017 से लागू 5 जोन कैडर अलॉटमेंट को खत्म कर दिया गया है। इसके बजाय अब कैडरों को अल्फाबेटिकल के क्रम में 4 बड़े ग्रुप में बांटा गया। इस कदम का मकसद राज्य में अधिकारियों का ज्यादा समान वितरण सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया को ज्यादा संतुलित और पारदर्शी रखने के लिए लागू किए गए 4 नियम हैं। ग्रुप 1 एजी, एमयूटी आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार और छत्तीसगढ़। ग्रुप 2 में गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। ग्रुप 3 में महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु। ग्रुप 4 में तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कैडर की नई नीति में इनसाइडर आउटसाइडर नीति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीदवारों को अभी भी उनके होम स्टेट कैडर का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन अब उम्मीदवार को 4 नए ग्रुप में से अपने कैडर का सही चुनाव करना होगा। अगर सही ऑप्शन चुनने में कोई चूक होती है तो फिर रैंक की परवाह किए बिना उन्हें इनसाइडर कैडर की रिक्तियों के लिए नहीं चुना जाएगा, चाहे उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में टॉपर ही क्यों ना किया हो। दरअसल 2017 से चले आ रहे यूपीएससी कैडर अलॉटमेंट सिस्टम के तहत हर बैच में लगभग 33% अधिकारियों को अपना गृह राज्य यानी इनसाइडर कैडर मिलता था और बाकी 67% बाहर यानी आउटसाइडर होते थे। इनसे कुछ जोन बहुत पॉपुलर हो गए और कुछ राज्य में अफसरों की कमी देखी जाने लगी। इससे कई बार कैडर अलॉटमेंट पॉलिसी पर भी सवाल उठे। नई पॉलिसी में सभी राज्यों में अधिकारियों की संतुलित तैनाती करना, पारदर्शिता बढ़ाना, पॉपुलर राज्य की ज्यादा डिमांड कम करना और छोटे व उत्तर पूर्वी राज्य को भी प्राप्त आईएएस, आईपीएस और आईएफओसी अधिकारी देना है। तो ये बड़े बदलाव जो है वो किए गए हैं। अगर इसमें से कोई भी सही ऑप्शन चुनने में गलती करते हैं तो चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा में टॉपर ही क्यों ना हो, उनको फिर उनका गृह राज्य नहीं मिलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।